ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुधि केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार विषय अपना चल रहा है, जो एकांत को ग्रहण करके अनेक प्रकार के वस्तु स्वरूप के बारे में जो भ्रांतियां करके जीवन जीते हैं, ऐसे उन जीवों को यहाँ पर संबोधन चल रहा है। तो अभी अपनी चर्चा जो मात्र पर्याय को जो क्षणिक है उसको ही पूरा आत्मा मान करके और अपना आत्मा का अकल्याण करते हैं, ऐसे जीवों के लिए यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। कभी इसमें अपनी 4 गाथाएं चली थीं 45 से 48 तक। उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने कलश भी लिखे हुए हैं, उस बात को स्पष्ट करने के लिए किस प्रकार से जो है ये जीव अनेकांत दृष्टि से जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य भोगता है, इस बारे में अनेकांत क्या है और एकांत से किस प्रकार से जीव उसको मान करके भ्रमित होते हैं, उन विवक्षाओं को यहाँ अनेकांत की दृष्टि से एकांत की दृष्टि से, जो भोगता है वही करता है, अन्य करता है, ऐसे जो पक्ष हैं उन सारे पक्षों को यहाँ स्पष्ट करके और सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। तो अभी 208 नंबर का कलश है। अब उन्हीं गाथाओं से संबंधित उसी अर्थ को पुष्ट करने के लिए अब ये कलश यहाँ पर कहे जा रहे हैं। तो देखिए कलश में यहाँ पर आचार्य देव क्या बतलाना चाह रहे हैं। आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरति व्याप्तिं प्रपद्यांधिकै कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकाम् तत्रापि मत्पापरैः चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धऋजुसूत्रे रतैः आत्माभ्युज्झित ईश हार बदहो निःसूत्र मोक्तेक्षिभिः
इसका हिंदी है, देखिए। यह आत्मा है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है, जहाँ काल की भी उपाधि की नहीं अशुद्धि है। इसी धारणा से छूटा त्यों नित्य आत्मा, ज्यों डोरे बिन मुक्ता मणि से हार न बनता। दृष्टांत दे करके अकेली पर्याय को मानने से कहते हैं, वास्तव में जिस प्रकार से मोतियों को मात्र ग्रहण करने से, सूत्र को छोड़ देने से हार की सिद्धि नहीं होती है, इसी प्रकार से मात्र पर्यायों को मान करके द्रव्य स्वभाव को छोड़ देने पर जो है आत्मा की वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। तो आत्मानम परिशुद्धम ईप्सुभी परई अंधकई, आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले अन्य किन्हीं अंधों ने पृथुकई अर्थात वालिस जनों ने अर्थात अज्ञानी जनों ने काल उपाधि बलात् अपि तत्र अधिकाम अशुद्धिम मत्वा, काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर अतिव्याप्तिम प्रपद्य, अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजुसूत्रे रतई, शुद्ध ऋजुसूत्र नय में रत होते हुए चैतन्यम क्षणकम प्रकल्प्य, चैतन्य को क्षणिक मात्र कल्पित करके अहो ऐसा आत्मा विज्झता, इस आत्मा को ही उन्होंने छोड़ दिया है। आचार्य देव यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे। निःसूत्र मुक्ता इक्ष भी हारवत, जैसे हार के सूत्र यानी डोरे को न देखकर मात्र मोतियों को ही देखने वाले हार को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सूत्र दिखाई नहीं देता है, अंदर परोया हुआ है उन्हीं मोतियों में। तो जो मोती दिखते हैं तो मोती मात्र को मान करके हार, और उस सूत्र को नहीं देख करके कहते उस हार का ही वो त्याग कर देते हैं। वास्तव में वो उनको हार प्राप्त नहीं होता है कि जो पर्याय मात्र आत्मा को मानकर आत्मा के द्रव्य स्वरूप को नहीं मानते हैं जो शाश्वत है, तो कहते वो पर्याय को ग्रहण करने वाले जीव वास्तव में आत्मा का नाश कर देते हैं, उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। भावार्थ, आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धों ने विचार किया कि यदि आत्मा को नित्य माना जाए तो नित्य में काल की अपेक्षा होती है। क्या होती है इसमें? नित्य में काल की अपेक्षा होती है, इसलिए उपाधि लग जाएगी। इस प्रकार काल की उपाधि लगने से आत्मा को बहुत बड़ी अशुद्धि आ जाएगी। माने उसमें क्या हो जाएगा? आत्मा में अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। काल की उपाधि लग जाने से आत्मा पर में चला जाएगा और इससे अतिव्याप्ति दोष लगेगा। इस दोष के भय से उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्र न्याय का विषय जो वर्तमान पर्याय मात्र है, कहते हैं उतना मात्र क्षणिक ही आत्मा को माना और उसे यानी आत्मा को नित्यानित्य स्वरूप नहीं माना। इस प्रकार आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानने से उन्हें नित्यानित्य स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्यार्थ आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। मात्र क्षणिक पर्याय में आत्मा की कल्पना हुई, किंतु वह आत्मा वास्तव में सत्यार्थ नहीं है। दृष्टांत देते हैं, मोतियों के हार में डोरे में अनेक मोती पिरोए होते हैं। वे पर्याय द्रव्य के आश्रय से रहती हैं, पर्याय कोई अलग से तो होती नहीं है। तो होती हैं जो मनुष्य उस हार नामक वस्तु को मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता, मात्र मोतियों को ही देखता है, वह पृथक पृथक मोतियों को ही ग्रहण करता है, हार को छोड़ देता है, अर्थात उसे हार की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार जो जीव आत्मा के
एक चैतन्य भाव को ग्रहण नहीं करते और समय समय पर उसमें बरतने वाली पर्याय वर्तना परिणाम रूप उपयोग की प्रवृत्ति को देखकर आत्मा को अनित्य कल्पित करते हैं। ऋजसूत्र न्याय का विषय जो वर्तमान समय मात्र क्षणिकत्व है उतना मात्र ही आत्मा को मानते हैं, अर्थात जो जीव आत्मा को द्रव्य पर्याय स्वरूप नहीं मानते, मात्र क्षणिक पर्याय रूप ही मानते हैं, वे आत्मा को छोड़ देते हैं, अर्थात उन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा जानना चाहिए। इसमें जो बनारसी दास जी ने इसके ऊपर हिंदी छंद लिखा है, इसको भी देखिए, पढ़ते हैं। नित्य किसे कहते हैं? नित्य काल, काल का नाम है। अनित्य नित्य काल में आता है। क्या है? काल जो है, जो माने जो अपन को काल का स्वरूप बताया जाता ना, भूत वर्तमान भविष्यत काल, तो वो जो है काल की अपेक्षा से पर्यायों का परिणमन जो है अपन को काल की विवक्षा में लिया जाता है। जो पर्यायों का परिणमन लिया जाता है, अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते ना, तो उसमें काल तो निमित्त है। परिणमन करने में निमित्त कौन है? परिणमन को बताने में काल, माने काल द्रव्य के माध्यम से ही जीवों के परिणमन का ज्ञान आदि होता है। तो अब उसको यदि अपन द्रव्य को कहते हैं नित्य है, तो इसमें जो है कहते हैं वो, चूँकि ये तो काल की अपेक्षा से उस वस्तु की नित्यता को बता रहे हैं, वो कोई काल रूप वस्तु को नहीं बता रहे, परंतु इनको ऐसा लगता है कि जैसे यदि आत्मा को नित्य माना जाएगा तो उसमें काल की उपाधि लग जाएगी, मतलब वो काल स्वरूप हो जाएगा, वो आत्मा आत्मा रूप नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान पर्याय मात्र उसको मान करके और उसमें आत्मा को क्षणिक मात्र माना जाए, उसको नित्य ना माना जाए। तो ऐसा जो है मान करके उसमें इस प्रकार की भ्रांति जो अपन बोलते दो निर्दोष होने चाहिए, तो शुद्ध निश्चय नय का विषय वो वर्तमान पर्याय मात्र को मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जो ऋजसूत्र नय का विषय है, अपने यहाँ तो अपेक्षा है, किसी अपेक्षा से आत्मा क्या है? वर्तमान पर्याय मात्र होता है। क्या है? बौद्ध मत के अनुसार, अथवा जो बौद्ध मत छोड़ दो, अपन भी अगर इस वर्तमान पर्याय मनुष्य पर्याय में, बौद्ध मत का तो ये कह रहा है, बौद्ध मतावलंबी जैनों को समझा रही है वो। बौद्ध तो अब एक तरफ रखो, बौद्ध को तो एक माने निमित्त बनाकर कह रहे हैं, परंतु ये तो बौद्ध मती जैनाभाषियों को समझा रहे, क्योंकि ये तो बौद्ध थोड़ी सुन में बैठे, ये तो जैन बैठे हैं, तो जैनों को समझा रही कि तुम भैया पर्याय मात्र आत्मा को मत मानो। तो जैसे अगर अपन भी वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, अभी आत्मा मनुष्य पर्याय को छोड़ के जैसी आयु बांध करके अन्य पर्याय में चला जाएगा। अब अपन भी मानते हैं कि आत्मा मर गो, क्या मानते हैं? कि आत्मा का नाश हो गया। तो क्या माना तुमने? पर्याय मात्र मनुष्य पर्याय मात्र आत्मा को माना। भाई जब पर्याय देखो, द्रव्य में पर्याय एक उत्पन्न होती है, एक नष्ट होती है, और गुण पने से अथवा द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। तो अवस्थाएं जैसे पानी में लहरें उठती हैं, और तुमने पानी को लहर मात्र माना, तो लहर शांत हो जाने पर पानी खत्म हो गया, परंतु वो पानी तो ज्यों का त्यों रहता है। पर्याय उत्पन्न होती विनष्ट होती है, द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। तो जिसने अकेली पर्याय मात्र वस्तु मानी, तो पर्याय के नाश होने से द्रव्य का नाश ही मान लिया। और अब वो ऐसा मानते हैं कि प्रति समय नई नई आत्मा पैदा होती है। वो ये नहीं मानते हैं कि पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। फिर क्या मानते हैं? कि नया आत्मा ही उत्पन्न होता है। तो जो आत्मा पहले समय किया वो गया, दूसरा आत्मा आया, फिर वो माने वो आया, तो मतलब ऐसे नए नए आत्मा पैदा होते रहते प्रति समय। तो ऐसा वो मानते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग क्या मानते हैं कि पर्याय मात्र द्रव्य को मानते हैं, वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक नहीं मानते, अथवा उत्पाद व ध्रुव्यात्मक नहीं मानते। क्या वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत।
तो अस्तित्व त्रयात्मक है। कौन सा त्रयात्मक? एक पर्याय का उत्पाद होना, एक पर्याय का व्यय होना और वस्तुपने से वस्तु ज्यों की त्यों रहना। तो वस्तु त्रयात्मक है। कौन सी? उत्पाद, व्यय, ध्रुव। तो एक उसमें ध्रुवपने की अवस्था भी होती रहती, नित्यपना भी उसमें बना रहता है। उसमें जो है आत्मा में जो द्रव्यपना है या गुणपना है, उस अपेक्षा से वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है और पर्यायपने से प्रति समय बदलती रहती है। नई पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती, नष्ट होती है। पर नष्ट होती मतलब ऐसी नष्ट नहीं होती है कि वो नष्ट होकर के कहीं चली जाती है। देखो, पर्याय नष्ट होने का मतलब ये है परिवर्तनशील है द्रव, तो परिवर्तन होकर के दूसरी रूप हो जाता है। वो जो उस पर्याय में जो सोना था, अब वो सोना अन्य पर्याय रूप परिणमित हो गया। तो वो कोई सोना जिस उन पर्यायों में व्याप्ता कौन है? वो पर्याय कोई आसमान में तो होती नहीं, वस्तु की अवस्थाएं होती हैं। तो वस्तु की अवस्थाएं वस्तु ही हैं। तो वो वस्तु पर एक पर्यार्थक नय की अपेक्षा प्रति समय बदलना उसका स्वभाव है। क्या है उसका? बदलना स्वभाव। तो बदल करके भी नहीं बदलता और नहीं बदल करके भी बदलता है। क्या कहा? अब ये उंगली है, तो ये उंगली टेढ़ी सीधी हो रही है, टेढ़ी सीधी हो रही है, फिर भी उंगली में कुछ नहीं हो रहा है। अवस्था से तो टेढ़ी सीधी हो रही है, परंतु उंगली तो उतनी की उतनी ही है ना। तो वो अवस्थाओं में परिवर्तन करता है द्रव, और द्रव पने से वो वस्तु उस ज्यों का त्यों रहता है। तो अब ये क्या करता है कि ये सीधी उंगली थी, टेढ़ी हो गई, मतलब क्या हो गया कि उंगली का नाश हो गया। अभी यहाँ से वर्तमान में जैसे मान लीजिए अपनी मनुष्य पर्याय से आत्मा दूसरी पर्याय रूप परिणमित हो गई, तो अपन ने मान लिया मर गया। तो क्या हो गया आत्मा का? अरे भाई, पर्याय से पर्यांतर हुआ कि मर गया? तो अब ये जब तक जीव को द्रव्य पर्यायात्मक जीव नहीं मानता है, तब तक क्या है? या तो अकेला उसने ध्रुव मान लिया और पर्याय मानी नहीं, टेढ़ापन सीधापन इसमें उंगली में माने नहीं, किस प्रकार उंगली ज्यों की त्यों रहती है, उसमें पर्याय होती नहीं, तो वो भी भ्रांति है, क्योंकि उसकी अवस्थाएं तो होती हैं। ऐसे ही जीव में या प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय नई नई अवस्था उत्पन्न होती है, पूर्व की अवस्था व्यय होती है, और वो द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। ऐसा जानकर अब क्या है, चूंकि अजीब द्रव्यों में तो कोई ज्ञान नहीं है, उनमें तो कोई सुख दुख होता नहीं है, वे तो कोई जानते मानते नहीं है। सिर्फ जीव के लिए ये उपदेश है। किसके लिए उपदेश है? जीव के लिए। कौन से जीवों के लिए? जो संगी पंचेंद्री है, क्योंकि असंगी तो समझते नहीं है, उनको तो उपदेश देने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये किसको है? तो जीव मात्र को। परंतु जब तक वो संगी पंचेंद्री नहीं हो जाएंगे, तब तक उनमें पात्रता नहीं है समझने की, आत्मा कल्याण करने की। तो ये उपदेश है सिर्फ संगी पंचेंद्री जीवों को। और उनमें भी कौन कौन जीवों को? जो भव्य है, जो कल्याण कर सकते हैं उनको। और फिर भव्यों में भी जिनकी तीव्र कसाएं हैं, गृहीत मिथ्या धारण कर रखा है, सांप्रदायिकता धारण कर रखी है, उनके लिए नहीं है। किनके लिए है? जो समझना चाहते हैं आत्मकल्याण की विधि, उनके लिए है। अब जो नहीं समझना चाहते, संगी पंचेंद्री जाते वहाँ, असंगी नहीं जाते। सब संगी पंचेंद्री और भव्य जीव जिनको आत्मकल्याण करना है, वे जीव जाते। और जिनको नहीं करना है वे काय हो जाएंगे? तुम्हारे लिए सोना नहीं खरीदना, तो सोने की दुकान पे काय हो जाओगे तुम? भाई, जिनको सोना चाहिए, जिनको चाय चाहिए, तो होटल पे जाएंगे, वे काय को सोने की दुकान पे जाएंगे? जिनमें पात्रता है, जो कल्याण करना चाहते हैं, वे जाएंगे। ऐसे त्रियंच, ऐसे देव, वे सब जाएंगे। नार की चूंकि तीव्र कसाई है, तो अब उनके आने की व्यवस्था नहीं है। उनने तीव्र कसाय करके और ऐसी गति को प्राप्त कर लिया कि वहाँ से निकलने की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ ज़्यादातर उपदेश सुनने का भी तो एक अपवाद है। वो तो उपदेश सुनने का भी कोई टाइम नहीं उनके पास, लड़वे झगड़वे से, समझ रहे ना। तो ये जो है, ये उन्हीं जीवों के लिए कि जो वास्तव में क्या कर संगी पंचेंद्री हैं, भव्य हैं, और तीसरी पात्रता क्या है कि जिनका संसार बहुत अल्प रह गया है, अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र काल ज़्यादा से ज़्यादा रह गया है। ऐसे जीवों के लिए उपदेश है। अब जिनकी अभी लंबो काल है, तो अब ये नहीं सुनने आएंगे,
और जिनको अभी कल्याण ही नहीं करने, ऐसे जीव भी नहीं आएंगे सुनने, तीव्र कसाई जीव। तो ऐसा जो है, जब तक जीवों का ऐसी पात्रता नहीं पकती तब तक उनको ये उपदेश सुनने में आते ही नहीं है, समझने में आते ही नहीं है, उस पर विचार करते ही नहीं है, उस पर चलते ही नहीं है। वे तो अपने मनमाने तरीके से जो करना है वो करते रहते धर्म के नाम पर। अपन देखो ना, धर्म के नाम पर कितने पागलपन चलते हैं, जिसमें कच्चू धर्म नहीं है, जहाँ पर जिनमें देखो ये अपन को वर्तमान में तो चूंकि साक्षात भगवान तो है नहीं है, समझ रहे ना, तो भगवान के स्वरूप को समझने के लिए अपन ने मूर्ति की स्थापना करी, स्थापना निक्षेप है, समझ रहे ना। और जो भगवान नहीं है उनकी स्थापना करना वो तो महामूर्खता है। भगवान का जैसा स्वरूप ही नहीं है, रागी द्वेषी कसाई हिंसक, और उनके रूप में तुम भगवान मान रहे, तो वे तो भगवान का है। तो अपन ने अभी तो भगवान नहीं है, भगवान की वाणी अपन को है जी। तो अब समोषण में जैसे अपन को उपदेश दिया जाता है, तो अपन को जब तक उन भगवान का उपदेश सुनेंगे नहीं तब तक अपन भगवान का स्वरूप ही नहीं समझेंगे। कपोल कल्पना से कुछ भी भगवान के नाम पे करते रहेंगे, तो वो तो अभी धर्म के अपात्र ही समझ लो। पर जो भगवान जिनेंद्र का उपदेश सुन करके और भगवान का स्वरूप समझ करके और ये समझते हैं कि वास्तव में ऐसी दशा प्राप्त करना ही अपना भी स्वभाव है, चतुर्गति में भटकते रहना, दुखी रहना, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो अज्ञानता है। तो ऐसा इनके उपदेश से सुनकर और अंदर में भेद विज्ञान करते हैं कि अपनी आत्मा शरीर आदि से अलग है, राग आदि का अपना स्वरूप नहीं है, ये तो दोष है। क्या है? राग आग दहे सदा ताते समावेश से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेरिए। तो अब निज पद बेरिए, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको। तो अपन को ऐसा ज्ञान में जब ये निर्णय करके कि आत्मा अपना परिवर्तनशील होने पर भी वो अपने आत्मपने से ज्यों का त्यों रहता है, तो आज तक अपन अपने आत्मा को भूलकर और पर में मूर्छित होकर जी रहे रात दिन। जो पर्याय मिलती है उस प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर उतने ही अपने को मान लेते हैं और उसी की व्यवस्थाओं में रात दिन लगे रहते हैं। और आयु पूरी होती है तो बस हो गई तीसरी, मर गए। अब दूसरी पर्याय में मूर्छा लेके गए, उधर जाके फिर नई तरीके से गिनती चालू करी, क्योंकि जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना है। तब जिस गति में गए तो उस गति में कुत्ता बन गए, कुतिया बन गए, सुगर बन गए, ऊँट बन गए, गधा बन गए, बिल्ली बन गए, चूहा बन गए, तो अब क्या करोगे? वो तो वही करोगे। पर्याय जिस पर्यायगत योग्यता का मतलब उस पर्याय में मूर्छित होकर के, मूढ़ होकर के कि जय अपन आए, तो वही पर्याय में अपन जो कछु बिल्ली बन गए तो मार मार के चूहा खाओ, कुत्ता बन गए तो आपस में लड़ो झगड़ो, कहते कुत्तों जैसे लड़ रहे तुम तो। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा भेद विज्ञान करके आत्मबोध नहीं करता और बाहर से हट के अपने स्वरूप की शांत होकर आराधना नहीं करता, तब तक जीवन में उसके धर्म ही नहीं होता। तो ये आचार्य यहाँ पर बता रहे कि भैया जब तक तेरे लिए इस प्रकार से भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान की पर्याय में परिणमनशील, जो प्रति समय परिणमन करते हुए ज्ञान में अपना इधर का जान रहा है उधर का जान रहा है, पर जानने वाले को नहीं जान रहे। अपना ज्ञान का काम जानने का है, सबको स्वपर को, तो अपन काय को जान रहे हैं आज तक? जो ज्ञान जिस आत्मा का है और जो आत्मापन है उस तरफ अपना ज्ञान का लक्ष्य नहीं जाता। अपना लक्ष्य बाहर बाहर की तरफ रात दिन जो अपनों जो जहाँ जिस पर्याय में गए तो सबको अपनों कर वो चाहत और कर होत मोत कछू नहीं है। जगह जहाँ हमारी हो जाए, जो मकान हम आओ। अबे ये सोचो, अबे जैसे भोपाल में वो गैस कांड हुआ था, हजारों लोग जो है बिल्कुल ऐसे कैसे सोच के सोच रह गए। अब मान लो इतना भयंकर गैस कांड हो जाता, कैसा कि पूरा का पूरा भोपाल सोता हुआ रह जाता, और मान लीजिए कि 2-4 लोग जो बाहर चले गए वे रह जाते और वे लौट के आते। अब उनको काका चाने ले, कहाँ कहाँ से ले रहे तुम, क्या कर रहे हो? उनको छूट दे दी जाएगी, अब तुम्हें जितना चाहना है उसे ले लो तुम सब कुछ, काका चाहने तुम्हें। क्या करेगा अब वो? क्या कर लेगा? अब वो करेगा क्या लेके? वो तो पागलपन है, ये तो मूर्खता है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लेंगे तो अपन बहुत बड़े हो जाएंगे। बड़े फड़े क्या होने तुम्हें, ये तो बताओ। बड़े हो जाओगे तुम, पर किस रूप में हो जाओगे?
कैसे बहुत परिग्रह आराम साराम करोगे तो बड़ा शरीर मिल जाएगा तुम्हें, नारकी का 500 योजन का, 7 में नरक जाओगे तो बड़े हो जाओगे तुम। क्या तो मतलब क्या है कि जब तक जीव को, इसलिए बहुत आराम परिग्रह आदि इनमें मूर्छा अज्ञान दशा में होती, और जो जीव समझदार होता है, देखो अपन को मिलता तो सब उदय प्रमाण है, और अपन ये उदय से अधिक लेना चाहते हैं और उसके लिए अन्याय अनीति करते हैं, उसके लिए अपन अनर्गल प्रवर्तन करते हैं, और उससे क्या होता, मिलता तो है नहीं, क्या होता है, पाप का बंध होते होते दुर्गति का पात्र हो जाता है वो। इसलिए समझदार व्यक्ति भेद विज्ञान करके उदय प्रमाण व्यवस्था को जो मिलती है उसको उसमें विवेक रख करके वर्तमान पर्याय में अपने भेद विज्ञान पूर्वक जीता है। यहाँ नेतागिरी करके यहाँ का ठेकेदार और यहाँ ही फैलना नहीं चाहता है। थोड़े समय की जिंदगी, भैया अपन को क्या करना है यहाँ, और व्यवस्था तो उदय प्रमाण, जितने जीव हैं उनकी उदय प्रमाण व्यवस्था सबकी बन रही है। कौन बना रहा है उनकी व्यवस्था, कौन बना रहा? भाई तुम पैदा भय हो तो अपने कर्म के उदय अनुसार, और व्यवस्था बनेगी तो उदय अनुसार। तो तुम तो सिर्फ व्यर्थ में ही क्या करते हो, मिथ्या कल्पनाएं करेंगे कि हम कर रहे, जो हमने ऐसा कर लो, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करते रहते और उससे निरंतर दुखी रहते, और क्या करोगे। और जिसको भेद विज्ञान हो जाता है वो उधर के विकल्प छोड़ के अंदर में अपने स्वरूप का निर्विकल्प होकर आनंद भोगते भोगते बाहर के इन संपूर्ण परिग्रह आदि से मोह छोड़ के अंत में शांत भाव से स्वरूप की आराधना करते हुए समाधि कर लेता है, एकाध भाव में आगे मोक्ष चला जाता है, पूर्ण मोह रहित हो जाता है, तो उसको संसार के चक्र से छूट जाता है। और जो ये नहीं करता, यहीं पर फैलता है, वो यहीं चतुर्गति में फैला रहता है। आता समझ में? नहीं आता समझ में। अभी अंदर में अपनी अभी सियानापना तो अपना चलता ही रहता है कि ठीक है, ये तो धर्म की बात है, करना तो हम ही को सब कुछ है, करने वाले तो हम ही हैं, ऐसा लगता है ना अपन को। देखो उदय प्रमाण व्यवस्था बनती है तो दम्भ कर लेता है कि मैंने किया, और नहीं बनती है तो अब सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, क्यों नहीं बन रही, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, कोई देवी देवता बना देवे, कुछ और बना देवे, कोई कितने जले जाए, कौन सा मंत्र फेर लेवे, क्या करें जिसे हमारी, अब वो मर जाएगा, पाप का उदय होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। तो अगर तेरे द्वारा बन रही है तो तू सब व्यवस्था बना लेना इच्छानुसार तेरी, तो कितनी बनती है, बनती उदय से है, और मान लेता है कि हम बना रहे, तो उसका दम्भ कर लेता है। और नहीं बनती है तो इधर उधर मुँह मारता फिरता है, व्यवस्थाएं सोचता फिरता है, ऐसा बना लूँ अब बना लूँ, मर जाता है। वो व्यवस्थाएं पहले जो है केस लड़ते लड़ते मर जाते थे लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं जब व्यवस्थाएं। एक तुम्हारे से एक लेख लिखने को आता था हिंदी में पहले कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। वो उनके तुम्हारे भी रहते थे ना, जो क्या बोलते हैं उनको, पैसा ले लेते थे साहूकार हैं, साहूकारों से। अब ये क्या है, यदवा तदवा उनसे, वो बेचारों के पास पैसा तो खेती में आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं किसानों को, गवर्नमेंट भी बहुत सुविधाएं दे रही। पहले तो व्यवस्थाएं बहुत मुश्किल से बनती थी, आज ही पेट भर जाए वही बड़ी बात थी। अब भी लेते रहते थे तो वे जो पैदा भाव से सब उनने समेट लाओ, अब फिर से हमसे उधार लाओ जो तुम्हें चाहे। तो उनको अधिकार उसी अपने अधीन बना रहते थे, और यदवा तदवा ब्याज ले लुआ करके उनको सब पूरा का पूरा अपने अधीन करे रहते थे। तो ऐसे ये जीव क्या है, अपने यहाँ जो कर्मों का विधान बताया ना, एक समय प्रवृत्त कर्मों का बंध होता है, एक समय प्रवृत्त कर्मों का उदय आता है, और 1.5 गुण हानि से गुण सत्ता में बना रहता है। क्या कहा, एक समय प्रबद्ध कर्मों का बंध होता है, एक समय प्रवृत्त कर्मों का उदय आता है, और 1.5 गुण हानि से गुणत सत्ता में सदा बनी रहती। यानी लोक में ऐसा कहो अपन कि महिलाएं जैसे घर में ड्यूड़ लगा रही थी ना सामान की, ऐसे ही मोही जीव भी कर्मों की ड्यूड़ लगा रही थी। वो क्या कर रहे थे, वो कर्मों को खाली नहीं करना चाहता है। प्रति समय न एक समय में 7-8 प्रकार के कर्मों को बांधता है, और एक समय में अनेक समयों के बंधे हुए जो कर्म हैं, एक एक समय में जो उदय आना है, वे एक एक समय में उनका काल आने पर एक ही समय प्रबद्ध उदय में आते हैं।
और भी सत्ता में जो कि तो डेढ़ चूकी वो तो कितने एक एक समय के तो उदय आना है और बंद होना है, कई कितने 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद होना है अगर तीव्र कसाय और मिथ्यात्पूर्वक करेगा तो वो तो लगी रहनी डेढ़ उनको। उदय तो आना एक एक समय का, बंद होना एक एक समय, बंद होना कितना, और उदय एक एक समय में आना है, तो वो ऐसे क्रम चलता रहेगा। माने जैसे वो रेहट की घड़ियां होती ना, तो कितनी भरती जाएंगी और कितनी खाली होती जाएंगी, वो क्रम चलता रहता है। इधर से पूरा भरता जाता है, उधर खाली होता जाता है, नया फिर भरता जाता है, तो खाली कभी होते ही नहीं है वो। ऐसे ये जीव जब तक भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप से जुड़ करके मोह राग द्वेष का अभाव नहीं करता, तब तक इसके संसार का ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से रात दिन बंद होता रहता है। चाहे आप धर्म के नाम पे घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ, और चाहे आप क्षयोपशम ज्ञान में कितना ही क्षयोपशम जानकारी करके और अपने आप को ज्ञानी मान लो, पर जब तक आपको अंदर में अपना स्वरूप बोध नहीं होगा और उस स्वरूप बोध करके उसकी आराधना करके मोह राग द्वेष का भाव नहीं करोगे, पर से अपनी वृत्ति को नहीं हटाओगे, तब तक जीवन में आपके शांति मिलने वाली नहीं है। ये प्रक्रिया धर्म की। अब धर्म के नाम पे आप क्या कर रहे हो? धर्म है वस्तु स्वरूप को समझ करके उसकी आराधना करना। वस्तु स्वभाव धम्मो दंसन मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। जो अपना स्वरूप है उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता, इसका नाम धर्म है, और बाकी कोई सब भरम है। अब वो नहीं करना तो समझ लेना कि धर्म तो नहीं हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है तुम जानो। अब उसमें पुण्य और पाप दो ही है। क्या होते जो अपन बोलते, दिन रात स्वभाव भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से, तो आश्रव का द्वार खुला रहता। तो निरंतर कर्मों का आश्रव बंद चलता है। दो प्रकार का आश्रव बंद होता है, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। और धर्म होता है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोगे। धर्म होता है पुण्य पाप से रहित अपने स्वरूप के अवलंबन से संबर, इन पुण्य पाप का क्रम से अभाव करके वीतराग दशा प्रकट करना, इससे धर्म होता है। अब ये नहीं करो तो अब जो कछु कर ही रहे अनादिकाल से, पर बिना करे तो रहत नहीं है। तो या तो क्या करोगे, पुण्य, या करोगे पाप, और या करोगे धर्म। तीन चीजें कर सकता आप। क्या क्या? बस एकमात्र उपाय है उसका, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो तो सब उसको बोलते सभी पाक निर्जरा। उदय आकर के नवीर बंद करके खिरना, उसको बोलते सभी पाक निर्जरा। और स्वरूप के अवलंबन से बिना भोगे हुए उसकी निर्जरा करना, नए कर्म नहीं बांधना, उसका नाम है अभिपाक निर्जरा। तो तप कर जो बोलते, तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। माने जो तप माने इच्छा निरोध, स्वरूप के अवलंबन से जो अपनी इच्छाएं अभाव होती जाती हैं, उनका नाश होता जाता है, उसके बल से जो है कर्मों की निर्जरा होती है। और जो स्वरूप के अवलंबन से इच्छाओं का अभाव नहीं करता, उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो ये जो है यहाँ अपन को जो बात बताई जा रही है कि भैया तुम जो है वस्तु को अगर द्रव्य पर्यायात्मक जानकर, पर्याय में जब तक अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय का परावलंबन नहीं छोड़ोगे, तब तक जीवन में शांति नहीं आना है। तो अब जो लोग अकेले पर्याय मात्र मान लेते हैं तो उनका कल्याण नहीं, और जो अकेले सामान्य द्रव्य स्वरूप मान लेते हैं, पर्याय मानते नहीं, तो उनका कल्याण नहीं। जो दोनों को सर्वथा अलग अलग मान लेते हैं, उनका भी कल्याण नहीं। दोनों को सर्वथा एक ही मान लेते हैं, उनका भी कल्याण नहीं। क्या? वस्तु जैसी है वैसा जान मान करके उसको स्वीकार करके अपना प्रयोजन साधने के लिए परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन से जीना, उसका नाम धर्म है। बाकी सब भरम है। तो ये अब यहाँ पर देखो, बनारसी दास जी ने अभी जो पर्याय मात्र जो मानते हैं उनके लिए संबोधन करने के लिए लिखा है, केई कहें जीव छन भंगुर, केई कहें करम करतार, केई कहें जीव क्षण भंगुर, केई कहें कर्म करतार, केई कर्म रहत नित जमपही, नय अनंत नाना प्रकार, जे एकांत गहे ते मूरख, पंडित अनेकांत पखधार। और जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताहल, गुण सो कहत कहावे हार, यथा सूत संग्रह बिना
मुकत माल नहीं होई, तथा स्यादवादी बिना मोक्ष न साधे कोई। क्या अर्थ हुआ? कोई कहता है कि जीव क्षणभंगुर है, कोई कहता है कि कर्मों का करता है, कोई उसे कर्मों से रहित बताते रहते हैं। नए तो अनंत हैं और अनेक प्रकार के हैं। उन नयों के एकांत को पकड़कर बैठ जाने वाले मूर्ख हैं और अनेकांत का पक्ष रखने वाले विद्वान पंडित समझदार हैं। यहाँ पंडित से मतलब पंडित नहीं लेना है, पंडित माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी, समझदार ज्ञानी हैं। जिस प्रकार अलग अलग मोती जब डोरे में गुथ जाते हैं तो हार कहलाने लगते हैं, उसी प्रकार नित्य गुण और अनित्य पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य है। जिस प्रकार जब तक सूत मोतियों को संग्रहित नहीं करता तब तक मोतियों की माला नहीं बनती, उसी प्रकार स्यादवाद के बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति को नहीं साध सकता, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके बाद बनारसी दास जी पंच समवाय संबंधी एक दोहा लिखते हैं, जिसमें भी स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति मार्ग की प्राप्ति तो 5 समवाय पूर्वक ही होती है। इसके बाद षड दर्शन की मान्यता को दिखलाते हुए वे जैन दर्शन की स्थापना 3 छंदों में करते हैं। अंत में लिखते हैं कि खोजी जीवे और बादी मरे। क्या मतलब? खोजी माने जो समझने का प्रयत्न करे, सत्य को खोजे, तो जिज्ञासु कहो, समझने की जिसकी रुचि है और जो समझने का प्रयत्न कर रहा है और जो वाद विवाद में नहीं पड़ रहा है कि भैया हमें फालतू के वाद विवाद में नहीं उलझना, हमें तो वस्तु स्वरूप समझना है। ऐसा जिज्ञासु बन के जो तत्व को समझता है वो तो क्या होता है कि खोजी जीवे मतलब वो सम्यक प्रकार आत्मस्वरूप का अनुभव करके वो सच्चा जीवन जीता है, और वादी जो है वो चतुर्गति संसार में भटकते हुए जन्म मरण करता रहता है। ये सांची कहावत है। तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप की खोज करने वाला जीवित रहता है, तत्व को प्राप्त कर लेता है, और वाद विवाद में उलझने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। वाद विवाद करे सो अंधा, अज्ञानी है। आचार्य कह रहे भैया अपने जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ ही। चाहे अपने मत वाले हो चाहे अन्य मत वाले हो, किसी से विसंवाद मत करो। समझना नहीं चाहते भैया तुम जानो, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जो करोगे तुम भोगोगे, हम करेंगे सो हम भोगेंगे। तो उसमें लड़ने झगड़ने वाद विवाद का क्या काम है? जबरदस्ती दोंदा दांदी का क्या काम है? भाई बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लावर बड़ों के दोंदा। क्या मैंने झूठा बड़ो है कि दोंदने वाला बड़ा है? अरे तुम झूठ कितने बोलो हम माने जब भाई तो तुम हमें मानने नहीं है, तुम कछु कह रहे हो, तो अब वही जीत जाएगा जो दोनता रहेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति इस पागलपन में नहीं उलझता है। तो अब एक दूसरा छंद भी है, देखो उसके लिए ये दिया है आगे का, तो ये अपन ने इसके अर्थ यहाँ से पढ़ लिए। अब इसमें मैंने जो एकांत ग्रहण करके पर्याय मात्र मानते हैं उसको यहाँ पर संबोधन किया है हार का दृष्टांत दे करके। 209 नंबर का देखिए छंद। कर्तुर्वेद यतुश्च मुक्ति वसतो कर्तुर्वेद यतुश्च युक्ति वसतो भेदस्त्वभेदोऽपि वा कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्तुवेव संचिन्त्यताम् प्रोतः श्रुत एवात्मनीह निपुणैः
भेत्तुं न शक्या क्वचित् चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितो एका चकास्त्वेव नः। इसका हिंदी देखिए। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति बस से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना होवे। ज्यों मणियों की माला भेदी नहीं जा सके, त्यों अभेद आत्म का अनुभव हमें सदा हो। देखो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, देखिए इसका अर्थ इसमें लिखा हुआ है जो अब इस कलश काव्य में आत्मानुभव करने की आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहते हैं कर्तृ चा वेदयितु युक्ति वस्ता भेदा अस्तु वा अभेदापि। कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के बस से अर्थात सम्यक प्रकार प्रमाण और न्याय के बस से भेद हो या अभेद हो। क्या हो गए? वस्तुपने से अभेद हो अथवा नयों की दृष्टि से भेद हो, द्रव्य पर्याय की नय की दृष्टि से भेद हो। वा कर्ता चा वेदयिता मा भवतु, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों ना हो, अनुभव स्वरूप हो वस्तु। अपन देखो द्रव्य और पर्याय स्वभाव अपन ने पहले कल चर्चा की थी ना, पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथा बोल करके जो कुंद शतक में अपन ने पढ़ी है कि द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही। तो न द्रव्य अलग है न पर्याय अलग है, तो चाहे दोनों नहीं हो, यानी वस्तु में क्या है, दोनों का भेद नहीं है। फिर तो उस अपेक्षा से यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से वो अनुभव स्वरूप है वस्तु, यानी दो सर्वथा कोई वस्तु अलग अलग चीज़ें नहीं है। पर्याय अलग हो, ऐसा सोचो कि जैसे कुंडल हार अलग हो और सोना अलग हो, ऐसा है क्या? अरे भाई जो कुंडल हार है वही सोना है और जो सोना है वही कुंडल हार है, तो दो है ही नहीं है सर्वथा तो ऐसी। इसलिए चाहे दोनों नहीं हो कह रहे, तो क्या है कि दोनों ना हो, जो भी हो तुम तो एक वस्तु का ही अनुभव करो। जब एक वस्तु को देखोगे तो ये सब विकल्प खत्म। जब अपन विचार करेंगे तो ये सब भेद प्रभेद आदि आते हैं। इसलिए जब स्वरूप का अनुभव होता है तो प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। न प्रमाण को विकल्प है, न नय को विकल्प है, न निक्षेप को विकल्प है। अनुभव में क्या है? अनुभव में तो अभेद वस्तु का अनुभव है, निर्विकल्प हो गई। देखो अपन जब तक कोई चीज़ खा नहीं रहे तो उसके बारे में विचार करते हैं, अरे बहुत अच्छी है, ऐसी है, ये जो पढ़ो है, जो नहीं पढ़ो है। और जब खाओगे तो उसका अभेद स्वाद है, फिर उसको बारे में बोलना नहीं बनता है। ऐसे जब अपने स्वरूप का जो जीव अनुभव करता है तो कहते हैं उसके बोलती बंद हो जाती है। अनुभव के काल में बोलता है क्या वो? अपन कोई चीज़ खा रहे, आनंद ले रहे, तो अब उसके बारे में बोलते हो। तो जैसे ये दृष्टांत दिया है कि जिस समय हार खरीदना है उस समय तो अपन विचार करते हैं, कैसा हार, कितना लंबा, कितने वजन का और क्या काय का, ये सब अपन विचार करेंगे। और जिस समय हार खरीद लिया और पहन लिया तो अब उसका आनंद लो। तो ऐसे ही यहाँ वस्तु स्वरूप समझने में तो ये सब विवक्षाओं से निर्णय किया जाता है, पर जिस समय वस्तु का अनुभव किया जाता है उस समय सब विकल्प खत्म, निर्विकल्प हो गया, वस्तु का अनुभव करते। तो कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि तुम एक वस्तु का अनुभव करो जिस प्रकार व्यक्तियों द्वारा डोरे में पिरोई गई। अपन ने कहाँ से पढ़ रहे हैं? इसमें से पढ़ रहे थे ना। तो देखो ये कह रहे कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के बस से भेद हो या अभेद हो, हैं
वा कर्ता च वेदयिता मा भवतु, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों ना हो। वस्तु एव संचिंत्यताम, वस्तु का ही अनुभव करो। क्या करो? उसका ही संचेतन करो, अनुभव करो। निपुणई सूत्रे एव इह आत्मनि प्रोता चित चिंतामणि मालिका क्वचिद भेद तुम न सक्या। कहते हैं जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आत्मा में उठने वाली पर्याएं वे आत्मा से अलग नहीं की जा सकती हैं। जैसे धागा में से उन मोतियों को अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कहते हैं उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती है। इयम एका, ऐसी यह आत्मा रूपी माला एक ही ना अभिता अभी चकास्तु एव, हमें संपूर्णतया प्रकाशमान हो, अर्थात नित्यत्व अनित्यत्व आदि के विकल्प छूटकर हमें आत्मा का निर्विकल्प अनुभव ही होवे। ये विकल्प हम नहीं चाहते हैं। भावार्थ, आत्मा वस्तु होने से द्रव्य पर्यायात्मक है, इसलिए उसमें चैतन्य के परिणमन स्वरूप पर्याय के भेदों की अपेक्षा से तो कर्ता भोक्ता भेद है, और चिन्मात्र द्रव्य की अपेक्षा से भेद नहीं है। इस प्रकार भेद अभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवन में भेद अभेद क्यों कहना चाहिए? आत्मा को कर्ता भोक्ता ही ना कहना चाहिए, वस्तु मात्र का अनुभव करना चाहिए। जैसे मणियों की माला में मणियों की और डोरे की विवक्षा से भेद अभेद है, परंतु माला मात्र के ग्रहण करने पर भेद अभेद विकल्प नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में पर्यायों की और द्रव्य की विवक्षा में भेद अभेद है, परंतु आत्म वस्तु मात्र का अनुभव करने पर विकल्प नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हमें सदा प्रकाशमान हो, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ अपने लिए ये जीव को अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप कैसा है और उसका किस प्रकार से निर्विकल्प होकर अनुभव किया जाता है, समझने के लिए सारे भेद प्रभेद समझे जाते हैं आगम युक्ति तर्क ज्ञानियों के, और फिर खुद के अनुभव पूर्वक। तो इस प्रकार से समझ करके संपूर्ण वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझें। अब इसमें एक और इन्होंने जो है यहाँ पर जो बनारसी दास जी के सवैया जो दिए हैं वो इसमें दिया है, उसको भी पढ़ते हैं। देखिए, एक में अनेक है, अनेक ही में एक है सो। क्या कह रहे? एक में अनेक है, अनेक ही में एक है सो। एक ना अनेक कछु कहो ना धर परतु है। क्या कहा? एक कहूँ तो अनेक, अनेक कहूँ तो एक, और एक अनेक कछु नहीं, जो कछु है सो है, कहने में नहीं आता। तो क्या कह रही है? एक में अनेक है, अनेक ही में एक है सो। एक ना अनेक कछु कहो ना परतु है। करता अकर्ता है, भोगता अभोगता है, उपजे न उपजत है, मुए न मरतु है। बोलत बेचारत ना बोले ना बेचारे कछु, और भेक को ना भाजन पे भेक सो धरतु है। कहते बिना भेक के फिर भी ऐसा भेष धारण किए हुए है। आत्मा कैसा है? भेष रहित होने पर भी ऐसे भेषों को धारण किए हुए है। ऐसो प्रभु चेतन अचेतन की संगति सो। ऐसा प्रभु चेतन अचेतन की संगति सो, उलट पलट नट बाजी सो करतु है। ऐसो चेतन अचेतन की संगति से नट जैसी बाजियां लगा रहा हो, उलट पलट जन्म मरण को चक्कर भोग रहा हो सब चतुर्गति में। नटबाजी विकल्प दशा, नटबाजी विकल्प दशा, ना ही अनुभव जोग। अनुभव करने लायक नहीं है नटबाजी की दशा।
तो कहते नटबाजी विकल्प दशा नाही अनुभव जोग, और केवल अनुभव करण को निर्विकल्प उपयोग। एक जीव वस्तु में अनेक पर्याय हैं और उन अनेक पर्यायों में एक जीव वस्तु विद्यमान प्रकाशमान है। इस प्रकार एक है अनेक है, एक है न अनेक है। क्या है? कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात वस्तु अनिर्वचनीय है, अवक्तव्य है। इसी प्रकार जीव करता है अकर्ता है, भोगता है अभोगता है, उपजता है नहीं उपजता है, मरता है नहीं मरता है, बोलता है नहीं बोलता है, विचारता है नहीं विचारता है, भेद धारण करता है भेद धारण नहीं करता है। ऐसा यह चेतन भगवान आत्मा अचेतन की संगति में पड़कर नटबाजी सी करता हुआ उलट पुलट हो रहा है। बाजीगर बना हुआ है। यह नटबाजी नटों के समान उलट पुलट दशा सविकल्प अवस्था है, इसमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो एकमात्र निर्विकल्प उपयोग में ही होता है। इस प्रकार से इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरा छंद इस प्रकार लिखते हैं। जैसे काहू चतुर सवारी है मुकते माल, माला की क्रिया में नाना भांति को विज्ञान है। क्रिया को विकल्प ना दिखे पहरन वारो, क्रिया को विकल्प ना देखे पहरन वारो, मोतने की शोभा में मगन सुखवान है। पहनने का आनंद लेता है वो, मोतियों के विकल्प नहीं करता है। तैसे न करे न भुंजे अथवा करे सुभुंजे, और करे और भुंजे सब नए प्रवान हैं। सब विवक्षाओं से सब सम्यक प्रकार से जाने जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार से नयों से जाने जाते हैं, तथापि विकल्प विधि त्याग जोग। जे जहाँ साधक हैं ते ही तहाँ बाधक हैं, बाकी राग देश की कथा कौन करता रहे। तो कहते हैं यद्यपि तथापि विकल्प विधि त्याग जोग, निर्विकल्प अनुभव अमृत को पान है। एकमात्र निर्विकल्प अनुभव अमृत का पान करो। ये सब विकल्प समझ करके और निर्विकल्प हो के आनंद भोगो। चीज़ बनाना है जब तक सब विचार है, का बनाने, कैसो बनाने, कितनों बनाने, काय को बनाने, और जब बन गई तो अब क्या करने, काय को बनो, कित्तो बनो, कितने पैसा लगे, सोचने का करने अब। अरे अब तो आनंद से खाओ बैठ के, निर्विकल्प होगी। तो ऐसे ही समझ करके अब तो निर्विकल्प होगी, आत्मा का अनुभव करो। अब ज़्यादा बोले में कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब ने जातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, और गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे और पुद्गल प्रीत निसावे। जब ने जातम अनुभव आवे तब और कछु, भैया हमसे बात मत करो, शांति से खान दो हमें अब। बीच में ज़्यादा बातें मत करो, हमें समझा आप है। देखो जो को मौन में करा तो उनको भोजन को आनंद आउत, और जो को नहीं करा तो वे कसाय कर करके परेशान होते रही। मौन को आनंद भोजन मौन लेके करके आनंद लेने भोजन को, कि आत्मा को आनंद लेने। तो अपन को कौन सा भोजन को आनंद लेने मौन हो के। ध्यान भी मौन हो के होते, बोल के नहीं, बोला तो नहीं होते ध्यान। आत्मा को अनुभव कैसे होते, मौन हो के होते। तो ये जो है अपन को आचार्यों ने, ज्ञानियों ने वास्तव में क्या करें। अब जो चीज़ परमार्थ से बताई नहीं जा सकती उसको बताने का प्रयत्न किया है, अब भी करेगा, और तो कोई उपाय है नहीं है। इसलिए भाई उनकी अपन समझो, उनकी करुणा को समझो, उनके अंदर की भावना को समझो, और अपन उस प्रकार समझ करके अपना काम करें। चलिए पक्षाति क्रांत समय सार, प्राप्त हो सबको चैतन्यमय शुद्धात्मा,
अनुभूत हो सबको। अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय परिणाम हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। बौद्धमती सर्वथा क्षणिक मानते हैं, सांख्यमती सर्वथा नित्य मानते हैं, अनेकांती कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य मानते हैं। लेकिन कथनचित नित्य है आत्मा, कथनचित अनित्य है, ये भी विकल्प हैं, ये भी नए विकल्प हैं और आत्मा की अनुभूति नयातीत है। इन विकल्पों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझ के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति ही समय सार का सार है, जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, उसकी अनुभूति करें। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन, तो सपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित कर।